हाय एवरीवन। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भर्ती की एक इम्पोर्टेंस जानकारी देनी है, एक अपडेट देना है। यदि आपको एक जॉब की तलाश है तो इस वैकेंसी को आप देखें, फॉर्म अप्लाई करें, पूरी डिटेल अच्छे से समझें और बोर्ड पर ध्यान देना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अपडेट है साथियों। सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 फाइनली जो विज्ञप्ति आई है, जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। ये सरकारी अस्पताल में विभिन्न सारे विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन ओपीडी आपने नाम सुना होगा। ओपीडी विभाग के अंदर आपको जॉब दी जाएगी। काम क्या रहने वाला है, तो पर्ची काटने वालों की ये भर्ती है और इसमें कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करनी होती है। क्लर्क लेवल का ये काम है, यानी कैशियर लेवल का ये काम है। इसमें मरीज की पर्ची काटी जाती है, जांच की पर्चियाँ होती है, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए पर्चियाँ होती है, विभिन्न सारे डाटा एकत्रित करने होते हैं साथियों। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात करें ऑल इंडिया पूरे लेवल पर तो 75,000 वैकेंसीज का जिक्र किया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात, नो एग्जाम सीधी भर्ती ये रहने वाली है। इसके अंदर जो वेतन मिलेगा वो 29,200 से 42,000 रुपये मिलेगा। ये भी एक राज्य के अनुसार, जगह के अनुसार यहाँ पर होता है। आवेदन शुल्क किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क आप फॉर्म अप्लाई करोगे। पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका जो गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो सदर अस्पताल है या ब्लॉक स्तर के जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आपके नज़दीकी आपके जो भी हॉस्पिटल्स है सदर और आपका जो चिकित्सा जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाएं। पात्रता की अगर मैं बात करूं तो देखो, मेल और फीमेल ऑल इंडिया से अगर है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मिनिमम इसमें 10वीं पास रखी गई है, लेकिन उच्च आपके पास जैसे 12वीं पास है या अतिरिक्त कोई ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर रखा है तो आपको इसमें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, फायदा भी दिया जाएगा, वो आगे चल के बता भी रहा हूँ। एज सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 45 ईयर्स है, ये आपकी एज रहने वाली है। चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से फॉर्म अप्लाई हो जाए है, तो आप अपने अनुसार इसमें चॉइस कर सकते हो। फिर फॉर्म अप्लाई होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और ये मेरिट लिस्ट शैक्षणिक अंकों के आधार पर बनेगी। कोई एग्जाम्स इसमें नहीं हो रहा, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, कितना आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसको फाइनली देख करके ये आधार मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चयन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो अभी बताऊंगा। और फिर आपको नियुक्ति कहीं जगह पर अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त से पहले आपको यहां पर पोस्टिंग भी दी जा सकती है साथियों। इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर आपको देना है जो आप चालू रखते हो, आप स्वयं के हस्ताक्षर चाहिए और चरित्र प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी बनवाना पड़ेगा। 6 माह से पुराना ये नहीं होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। अतिरिक्त बोनस यदि उपलब्ध आपके पास होता है, जैसे कि वैसे तो मिनिमम इसमें 10th क्वालिफिकेशंस रखी गई है, लेकिन आपके पास जैसे 12वीं पास हो तो अतिरिक्त आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। पैन कार्ड के आपको मिलेंगे। कंप्यूटर का कोई DCA, ADCA, CCC आपने कर रखा है तो उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। अनुभव प्रमाण पत्र यदि है, पहले से आपने कभी काम किया है हॉस्पिटल के अंदर इस डिपार्टमेंट में तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, वो यदि है तो आपको एक्स्ट्रा बोनस इसमें दिया जाएगा। अब एक नज़र में इस भर्ती को हम देखें तो साथियों, इस भर्ती का जिक्र सोशल मीडिया पर खूब सारा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इस भर्ती की कोई नहीं बता रहा है। शॉर्ट में बता दिया, बस बच्चों को उलझा रहे हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। सर, सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने वालों की भर्ती आई है, अब हम फॉर्म कहाँ से भरें? उनको मतलब नहीं है, बस अपनी रोटियां सेकने के लिए बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। ना कोई फॉर्म की लिंक है। भाई देखो, इसमें जब इतनी बात हम बता रहे हैं बच्चों को तो शॉर्ट में एक लाइन से ये कह दो कि भाई इस प्रकार की भर्तियां जो होती है रेगुलर बेसिस पर नहीं है, ना ही कोई सरकार ने डायरेक्ट निकाली है, सीधी भर्ती नहीं है। लेकिन हाँ,
ये हॉस्पिटल्स के अंदर इस प्रकार की भर्तियां चलती रहती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स में जाकर के संपर्क करें। और वहां पर आपको देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो बड़े शहरों में होते हैं, बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वहां तो ऑनलाइन फॉर्म मंगवाते हैं, छोटी जगहों पर ऑफलाइन माध्यम से आपको जॉब दी जाती है। तो आपके जान पहचान में यदि कोई है तो भाई देखो नौकरी मिल जाएगी। ये सरकारी अस्पताल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट में तो आपको कहीं भी किसी भी जगह जान पहचान है तो नौकरी लग सकती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिल सकती है यदि आपकी वहां पर कोई सेटलमेंट है। तो इतना फायदा है, सरकारी हॉस्पिटल्स में लगोगे तो आपको वेतन अच्छा मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बजाय सरकारी के कम मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई आपको मैं लिंक अगर मैं बताऊं तो देखो वैसे तो भर्तियां हैं, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जहां जहां जिस हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वहां पर आपको जाना भी पड़ता है, फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। और हो सकता है बड़े हॉस्पिटल्स में ओपीडी विभाग में अगर जॉब लेना है तो हमारे पास वो काबिलियत भी होनी चाहिए, वहां इंटरव्यू बेस्ड पर भी इसमें आपको चयन हो सकता है। तो आपको मैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा लिंक वगैरह, जहां भी जिस जगह से ये मुझे नोटिफिकेशन मिले हैं, जिस जगह से ये खबर आई है, वो सारे चीज़ों को इकट्ठा करके मैं वहां आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप खुद से भी एक बार चयन देख लेना, जो भी समझना है, लेकिन जो है रियलिटी वो मैंने आपको बताई है। आप लोग बने रहे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय जय राजस्थान।